ग्लोबल मार्केट में कोहराम है दोस्तों और भारत का रुपए इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने कच्चे तेल को $110 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी करेंसी पर नजर आ रहा है। विदेशी निवेशक जो हैं अपना हाथ खींच रहे हैं और डॉलर लगातार ताकतवर होता जा रहा है। आखिर रुपए की ये जो गिरावट है कहां जाकर थमेगी? क्या आरबीआई के दखल से बात बनेगी या फिर युद्ध की ये आग जो है ग्लोबल इकोनॉमी को झुलसाकर दम लेगी? आज की इस बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से पैदा हुए तेल संकट का जो असर है दोस्तों सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ा है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए दोहरी चोट झेल रहा है। ईरान युद्ध और कच्चे तेल ने भड़काई है ये महंगाई। क्या आप भी मानते हैं? तो आपको बता दें कि 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में शुरू हुए युद्ध की जो वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया। नतीजा, कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। सप्लाई चेन पर दबाव आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं। इसका जो सीधा असर है भारत पर भी पड़ा है दोस्तों। पेट्रोलियम कंपनियों को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। हाल में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सिर्फ आपकी जो गाड़ी है वो चलाने का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि पूरे देश की जो सप्लाई चेन है वो महंगी हो जाती है दोस्तों। ट्रक, बस, ट्रेन, खेती का सामान वगैरह वगैरह सबकी जो लागत है वो बढ़ती है। फल सब्जियों से लेकर दूध, राशन, कपड़े और ई-कॉमर्स डिलीवरी तक सब कुछ प्रभावित होता है। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि गैस की सप्लाई में दिक्कत से इसके दाम बढ़े हैं। भारत में एलपीजी आयात का लगभग 90% जो हिस्सा है हॉर्मुज़ से होकर गुजरात है। रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई घटने से लोग घबराकर खरीदारी कर रहे हैं और कालाबाजारी के मामले भी जो है वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। रुपए में गिरावट भी जो है वो रुलाएगी, क्योंकि विदेशों से सामान खरीदना अब महंगा हो जाएगा। जी हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। रुपए कमजोर होने से विदेश से सामान खरीदना जो है दोस्तों महंगा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक, ईंधन, ग्रोसरी आइटम जैसी कि जो रोजमर्रा की जरूरत है इसकी वस्तुएं और भी ज्यादा महंगी हो जाती हैं। खाने का तेल, जरूरी आयात महंगे हो सकते हैं। रसोई बजट गड़बड़ा सकता है। इससे महंगाई दर में 6 से 10% की तेजी आ सकती है। विदेशों में पढ़ना, घूमना फिरना और रहना भी अब महंगा हो जाएगा। जी हाँ, विदेश यात्रा, छुट्टियां मनाने और शिक्षा का खर्च बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जब रुपए कमजोर होता है तो डॉलर के बदले आपको अधिक भारतीय रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे विदेश में पढ़ाई करना हो गया, रहना और खाना पीना और साथ ही विदेश में छुट्टियां मनाना तक महंगा पड़ता है। इन मदों में खर्च 15 से 20% तक बढ़ सकता है दोस्तों। होम लोन और दूसरे लोन की जो किश्त है वो भी महंगी हो जाएंगी। अगर आपके घर, कार या फिर एजुकेशन के लिए लोन लिए हुए हैं तो आप जो है अगले कुछ महीने में आधे से 1% ब्याज जो है वो दर वृद्धि के लिए तैयार रहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आरबीआई वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए क्या फैसला लेती है। दूसरी ओर रोजमर्रा के खर्च बढ़ने से सेविंग्स भी घट सकती है। अब सवाल ये आता है कि जो रुपए अपना देश का लगातार पिटता जा रहा है और कहीं ना कहीं इतना बड़ा झटका जो अब तक के इतिहास में दोहराया जा रहा है कि इतना बड़ा झटका जो रुपए को लगा है, आने वाले वक्त में आखिर कहाँ भारतीय रुपए जा सकता है? इसको लेकर आरबीआई के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय जरूर दें ताकि एक नई रिपोर्ट हम तैयार करें। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।